Hello everyone, I hope you all are doing well. So, today my name is Manju and I'm going to present the topic Exim Bank. तो आइए देखते हैं कि हम एग्जिम बैंक के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस. तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. Exim Bank is a premier export finance of India and principal financial institution of India. यहाँ पे एग्जिम बैंक एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए फिनेंस प्रोवाइड करने का एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. इसे एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जितने भी जो इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो फिनेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है. एग्जिम बैंक प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, और जितने भी इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करता है. हेल्प किसी भी मैटर के बारे में और किसी भी फिनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो. सिंस इट्स inception, Exim Bank of India has been both a catalyst and key player in the promotion of cross-border trade and investment. इंसेप्शन मीन्स ये कि ये बहुत एक मेन प्लेयर का रोल प्ले करता है. किस चीज़ में? प्रमोशन के लिए. किस चीज़ के लिए? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए. तो अब इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं. एग्जिम बैंक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कब हुआ था? 1982 में. और किसके अंडर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, जो कि 1981 का था. मतलब पहले एक्ट बना था 1981 में, फिर उसके बाद 1982 में ये इंस्टीट्यूशन बना था. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. तो अब इसके सीईओ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं. हर्ष बंगारी जो अभी जो हाल ही के 2021 से जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इससे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो थे डेविड रेस्क्विना, जिनने अपने 3 इयर्स का टेन्यूर कंप्लीट किया था एज ए एमडी. तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को फिनेंस प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक. और फिनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि किसी भी मैटर में फिनेंस से रिलेटेड हो, कोई भी मैटर हो, तो ये उनको हेल्प प्रोवाइड करता है. सेकंड, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सभी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, जो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. थर्ड, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड. ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करता है. जैसे कि हमारे यहाँ से कोई भी अगर प्रोडक्ट बन के आउट ऑफ कंट्री फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, तो इससे क्या होता है? हमारी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड ही प्रमोट होता है. और इसका फोर्थ, ऑफर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन बिजनेस साइकिल. जो एग्जिम बैंक इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी बिजनेस के उसके प्रोडक्ट साइकिल में जितनी भी उसके बिजनेस साइकिल में जितनी भी उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्शन के लिए या रॉ मटेरियल के लिए किस सेंस में, मान लो किसी भी अगर प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत है जो इंडिया के अंदर नहीं है लेकिन बाहर किसी ओवरसीज़ कंट्री में है, तो वो एग्जिम बैंक वो उनको हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो उस प्रोडक्ट को वहाँ से यहाँ इंडिया में इंपोर्ट करवा सके, ताकि हमारे कंट्री का जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाए और फिर उसके बाद बनने के बाद बाहर वो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट हो सके. अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले इनमें मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं. इसमें 5 डायरेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं. 3 डायरेक्टर्स होते हैं शेड्यूल बैंक के. 4 डायरेक्टर्स होते हैं प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें नॉलेज होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के.
एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है आरबीआई से, नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई से, वन डायरेक्टर नॉमिनेट होता है आईडीबीआई से, और एक डायरेक्टर नॉमिनेट होता है ईसीजीसी से। अब इनके ऑफिसेस के बारे में देखते हैं। ऑफिसेस जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर है, अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे। और वो ऑफिसेस जो ओवरसीज़ में हैं, इंडिया से बाहर, अदीस अबाबा, दकर, दुबई, दुरबान, लंदन, सिंगापुर और वॉशिंगटन डीसी। अब चलिए इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि हमें पता है कि एग्जिम बैंक किसी मतलब एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को फिनेंस प्रोवाइड करता है। फिनेंस प्रोवाइड करेगा तो इससे हम अपना जितना भी हमारे कंट्री का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसे बाहर आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो फिनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमारी कंट्री की नेशनल ग्रोथ भी होती है और होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और सेकंड, एवेल्यूएट इंटरनेशनल रिस्क एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। एग्जिम इंस्टीट्यूशन जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक एडवाइस प्रोवाइड करता है। एडवाइस प्रोवाइड किस सेंस में कि वो जितने भी इंटरनेशनल रिस्क हैं उनको एक बार इवेल्यूएट करे, और इवेल्यूएट करने के बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करे, क्योंकि जब हमारा रिस्क ख़त्म होगा तभी हम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। थर्ड, इम्पोर्टिंग गुड्स मतलब कि अगर जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, किसी भी प्रोडक्ट को अगर मान लो हमें किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाना है, कोई मेन प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये एग्जिम बैंक का एक फंक्शन है कि जो हमें रॉ मटेरियल आउट ऑफ कंट्री से प्रोवाइड करेगा, जिसकी हमें नीड है, उसकी इंपोर्ट करने में हमारी कंट्री में हेल्प करता है। फोर्थ, एसएमई सपोर्ट। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फिनेंशियली भी। रिसर्च एंड एनालिसिस का मतलब जितने भी हमारी कंट्री मतलब कि जितने भी कोई भी मान लो बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट है या फिर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं तो उससे पहले ये लोग रिसर्च और एनालिसिस पहले से ही करके रखते हैं कि हाँ, उस प्रोडक्ट का या फिर उस बिज़नेस का पहले मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, कहीं वो कोई इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा है। अब इलीगल प्रोडक्ट को तो हम सपोर्ट नहीं दे सकते ना वो लोग, तो इसीलिए वो पहले से इससे रिसर्च और एनालिसिस करके रखते हैं। एग्रो फाइनेंसिंग का मतलब एग्रो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर। तो जो भी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जिन्हें बाहर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, कोई भी प्रोडक्ट मान लो हमारी कंट्री से जो एग्रीकल्चर से बनाया गया है और वो प्रोडक्ट हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट है जिससे हमारी कंट्री की ही ग्रोथ होगी, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी एग्जिम बैंक फिनेंस प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।